अस्सलाम वालेकुम क्लास आज का हमारा टॉपिक है क्यूज। ठीक है, तो आप लोगों ने लास्ट टाइम स्टैक्स देखा था। स्टैक हमारे पास जो डेटा स्ट्रक्चर था लीनियर ही था, और उसमें हमारे पास ये था कि वो सिंगल एंडेड स्ट्रक्चर था। लेकिन जो हमारे पास क्यूज हैं क्लास, ये डबल एंडेड होते हैं, यानी कि इसमें इंसर्शन और डिलीशन के लिए हमारे पास दो एंड्स होते हैं। अगर आपको कोई एलिमेंट इंसर्ट करना होता है, उस ऑपरेशन को हम एन क्यू कहते हैं, और कुछ डिलीट करना होता है तो उसे हम डी क्यू कहते हैं। तो हम आज के लैब में हम यही देखेंगे कि कैसे क्यूज को इम्प्लीमेंट किया जाता है बाय यूजिंग एरे। और क्यूज का एक और इम्प्लीमेंटेशन का तरीका होता है, उसे हम लिंक लिस्ट के थ्रू भी इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। क्योंकि हमने लिंक लिस्ट अभी पढ़ी नहीं है, इसलिए हम वो प्रोसीजर अभी देख नहीं सकते, वो मेथड। और दूसरा ये कि अगर हम क्यू से कोई एलिमेंट डिलीट करते हैं तो उसे हम डी क्यू कहते हैं क्लास। ये दो ऑपरेशंस देखेंगे हम, और डिस्प्ले क्यू का ऑपरेशन देखेंगे हम। डिस्प्ले क्यू किस तरह से किया जाता है, ये फंक्शन देखेंगे। सबसे पहले आप लोगों को मैं एक टास्क दिखा देती हूँ। आप लोगों को कुछ भी एलिमेंट्स इन क्यू करवाने, डी क्यू करवाने और डिस्प्ले करवाना है, जैसे आपका स्टैक का टास्क था। और आपको मेन्यू ड्रिवन प्रोग्राम बनाना है, यानी कि चॉइस देनी है यूजर को। और सेकंड टास्क में आपको करना है कि आपको एक एन क्यू 5 कराना है, फिर एन क्यू 2 कराना है, यानी 3 इंसर्ट कराना है, 2 इंसर्ट कराना है और 5 इंसर्ट कराना है। फिर उसके बाद डी क्यू के ऑपरेशन परफॉर्म करने हैं, फिर वापस 6 इंसर्ट कराना है और 3 इंसर्ट कराना है, और फिर डिस्प्ले करवाना है क्यू को। ठीक है, और क्यू का साइज लेना है 6। अच्छा क्लास, हमारे पास जो है फ्रंट और रियर का जो है वो एंड होते हैं। हमारी क्यू के दो एंड्स होते हैं, एक रियर और एक फ्रंट। ठीक है, रियर को हम टेल भी कहते हैं और फ्रंट को हम हेड भी कहते हैं। लेकिन हम यहाँ पर ना फ्रंट और रियर से इसे याद रखेंगे, हेड और टेल से नहीं। ठीक है, अगर हम लोग जब Q is also an abstract data type of or a linear data structure in which the first element is inserted from one end called rear. Insertion जो है वो rear से होती है, और deletion किसी भी element की वो front से होगी। ठीक है, ये याद रखिएगा। तो NQ करेंगे हम जब भी, तो हम NQ करने के लिए एलिमेंट इंटू क्यू इज कॉल्ड ऐड करेंगे। एन क्यू मतलब कि हम एलिमेंट इंसर्ट कर रहे हैं, और डी क्यू का मतलब है हम एलिमेंट को डिलीट कर रहे हैं क्यू में से। ठीक है, अच्छा क्यू जो है हमारा किस रूल को फॉलो करता है, हमारी स्टैक से जो डिफरेंस है क्यू के अंदर वो ये है, स्टैक लास्ट इन फर्स्ट आउट फॉलो करता था, और क्यू जो है वो फर्स्ट इन फर्स्ट आउट फॉलो करता है। तो उसके बाद क्लास अब हम देख लेते हैं कि हमारा क्यू का जो एक प्रोग्राम मैंने रन करवाया है, मैं आप लोगों को शो करती हूँ। फर्स्ट प्रोग्राम है जो हमारा क्यू के लिए, आप लोग ये देख लीजिए। सबसे पहले हमने एक क्यू ले लिया, इंट क्यू। उसका साइज हमने दे दिया है 100। अगर आप लोग इसका साइज डिफाइन करना चाहते हैं, जैसे मैंने स्टैक में ऑलरेडी डिफाइन कर दिया था, तो आप लोग मैक्रोज भी यूज कर सकते हैं। और फ्रंट -1 ले लिया है, रियर भी -1 ले लिया है। जैसे हमने टॉप -1 लिया था, वैसे फ्रंट और रियर हमें -1 ले लिया है। उसके बाद हमने चेक करना है ओवरफ्लो कंडीशन। क्लास n-1 की कंडीशन होगी, यानी कि हमारी क्यू फुल है। अगर रियर हमारा n-1 है, यानी हमारा साइज 5 है, क्योंकि हमारा क्यू हम एरे बेस्ड करें तो ऑब्वियसली हमारी क्यू 0 से स्टार्ट होगी। तो अगर हमारी क्यू 0 से स्टार्ट हुई हुई है, तो n-1 कंडीशन को हम चेक करेंगे। n-1 कंडीशन अगर हमारी ट्रू है तो क्यू हमारी ओवरफ्लो होगी। और अगर हमारी n-1 कंडीशन फॉल्स है, तो इसका मतलब है हमारी क्यू में इंसर्शन अभी हो सकती है। इसी तरह से आप ये देख सकते हैं, फ्रंट भी -1 है। इन एलिमेंट इंसर्ट करवा रहे हैं हम यहाँ पर क्यू के अंदर। ये देखिए, ये वाला कोड देखिए, हम क्यू के अंदर एलिमेंट इंसर्ट करवा रहे हैं। और इस मेथड में हम क्यू को अंडरफ्लो करके अंडरफ्लो का कंडीशन बता रहे हैं। फ्रंट अगर -1 है या ग्रेटर देन रियर है, तो हमारी क्यू अंडरफ्लो कंडीशन में हो जाएगी। और अदरवाइज हम एलिमेंट डिलीट करवा रहे हैं। ये देख लें क्लास आप, बिल्कुल स्टैक्स की तरह का थोड़ा सा मिलता जुलता सा कोड है ये, उसी तरह से ये हो रहा है। और नीचे मैंने स्विच केस लगा दिया है, ये स्विच केस की स्विच अगर केस 1 है, केस 2 है, कॉल कर रहे हैं, क्योंकि मेन्यू ड्रिवन देना था।
आपको प्रोग्राम मैन्यू ड्रिवन देना था डू व्हाइल के लूप में। ये फॉर के लूप में भी लग सकता है, आप चाहें तो फॉर का लूप भी यूज कर सकते हैं। अब मैं आपको ये जरा डीबग करके दिखा देती हूँ प्रोग्राम, लेकिन आपको मेरी स्क्रीन शेयर नहीं होगी। Insert element to queue, delete element from queue, display all the elements of the queue, exit, enter your choice। आपको क्या choice देनी है? मैंने 1 दिया, तो insert element in the queue। Let's suppose मैंने 20 insert करा दिया। Enter your choice ये वापस मुझसे enter कर पूछ रहा है choice, क्योंकि जाहिर सी बात है मेन्यू ड्रिवन प्रोग्राम था। तो अब मैं let's suppose delete के लिए कहती हूँ element deleted from the queue is 20, because एक ही element था, वो 20 delete कर दिया। अगर enter choice में वापस मैं 1 कहती हूँ तो मैंने 20 insert किया, और फिर मैंने enter choice में 1 किया और मैंने वापस 30 insert किया, और मैं अब ये 3 डिस्प्ले करवा रही हूँ। तो queue elements are 20 and 30। अब मैं delete के लिए करती हूँ कॉल इसे, तो एंटर योर चॉइस, डिलीटेड फ्रॉम द क्यू इज 20। इसने क्या किया है, फिर से डिलीट कर दिया 20 एलिमेंट, और अब मैं वापस क्यू को डिस्प्ले करवाती हूँ। तो क्यू एलिमेंट्स आर 30। ठीक है क्लास, आई होप आप लोगों को ये प्रोग्राम समझ में आ गया होगा। फर्दर अगर आपको कुछ नहीं समझ में आया तो हम क्वेश्चन आंसर सेशन में देख लेंगे। थैंक यू। एक दफ़ा फिर से आप कोड देख लीजिए। हमने क्यू लिया और उसके बाद हमने क्यू को सिंपली एन क्यू और डी क्यू को करवाया। वो मैं आपको ड्राई रन करके बताऊंगी, एक पूरा कोड ड्राई रन करके मैं आपको वो प्रोग्राम दे रही हूँ। ठीक है, ड्राई रन आपके पास आ जाएगा वो।